हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो नेशनल इनकम के प्रोडक्ट मेथड का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं आउटपुट मेथड के या प्रोडक्ट मेथड के। तो अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर के पहले पार्ट 1 देखो, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, क्योंकि हम ये बीच टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए पार्ट 1 देखना बहुत जरूरी है। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको वो समझ नहीं आया तो एक बार देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डोमेस्टिक सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एक्सपोर्ट, सेल्फ कंजप्शन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट टैक्स, एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा, और आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जी, यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन। तो आप इन तीनों चीजों को यहाँ पे पर्टिकुलर्स में ढूंढ सकते हैं, और अगर नहीं मिले तो आप उनको निकालोगे भाई। तो टोटल सेल को निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है। टोटल सेल के लिए हम करते हैं डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक के लिए हम करते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आप इसको अलग से भी निकाल सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे डोमेस्टिक सेल दे रखी है भाई 1000, प्लस एक्सपोर्ट है हमारा यहाँ पे 2000। तो ये हो गया हमारा भाई टोटल सेल, प्लस चेंज इन स्टॉक है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें 500 माइनस 400, प्लस सेल्फ कंजप्शन हमें दे रखा है 700 हमें दे रखा भाई। तो टोटल करेंगे 3000 में प्लस 100 प्लस 700, तो ये हो गया हमारा 3800 यानी 3800 हमारा निकल गया क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो जो चीज़ निकालनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में आती है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को लेफ्ट हैंड करेंगे इक्वल्स टू के, और जो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमने निकाला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही यहाँ पे पूरा का पूरा नाम क्या है जी, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ये सारी चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रखी है। तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस लिख लेंगे जल्दी से, डेप वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड का डिफरेंस आईसी, और एमपी और एफसी का डिफरेंस एनआईटी। तो देखो जी, हमें ये जो वैल्यू दे रखी है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, वो किसका पूरा नाम है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का पूरा नाम। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया है 3800। तो 3800 में आपको क्या करना है जी, ये तीनों चीजें माइनस होगी, क्योंकि ये तीनों चीजें स्मॉल है। आपको रिलेशन देख के उनके बीच का डिफरेंस लिख के और उसमें स्मॉल निकालना है बड़ा निकालना है, ये आपको देखना पड़ता है वहां पे, ठीक है जी। तो डेप माइनस होगा, आईसी माइनस होगा, एनआईटी माइनस होगा, डेप्रीशिएशन आपको यहाँ पे दे रखा है -100, डेप्रीशिएशन -100 दे रखा है। आईसी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 200, एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है 200। तो देखो जी, माइनस करो 2 + 2, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन अदर इनपुट। आप इसको आईसी को यहाँ पे अलग से निकाल करके दिखाओगे, ठीक है जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन अदर इनपुट। तो यहाँ से आप निकाल करके वो डायरेक्ट कर लोगे, 400 हो जाएगा जी, ठीक है। इसके अलावा हमें एनआईटी निकालना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है यहाँ पे 300, और उसमें से माइनस करना है हमें सब्सिडी। सब्सिडी कितना हमारा 40, क्लियर। तो देखो 3800 से माइनस करेंगे भाई कितना, 500, 5 3 800, 800 माइनस कर लो तो ये बन गया 3000, और 3000 में और 40 माइनस कर लेंगे भाई, कितना माइनस करेंगे एक बार देख लेते हैं। 3800 माइनस का 100 माइनस का 400 और माइनस का आपका 260। तो ये माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, 4 2 6 1 7, 700 माइनस करो भाई, 700 माइनस करेंगे 3100 से आप और माइनस कर लो 60 और माइनस करेंगे तो ये हो गया 3040। आंसर हमारा कंप्लीट 3040, ये पूरा आपका आंसर आ चुका है। और यहां से आप देखोगे भाई
31 और 7 3800। ठीक है जी, क्रॉस चेक हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है जी, तो यहां तक होप आपको पूरा समझ में आया हो। तो सीधा बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के तीसरे मेथड पे। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन निकालनी है। तो वैल्यू एडिशन कैसे निकलती है, इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है। यहाँ पे एक साइड आप लिख लेंगे पॉजिटिव और दूसरी साइड आप लिख लोगे नेगेटिव। यानी एक फर्म की वैल्यू एडिशन में कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ चीज़ें आपकी सब्सट्रैक्ट की जाएंगी, वहाँ से माइनस हो जाएगी। ठीक है जी, तो एक फर्म की जो सेल होती है, सेल्स बाय अ फर्म, हम उसकी वैल्यू एडिशन में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जबकि कोई फर्म अगर परचेस करती है तो उसे हम वहाँ से माइनस करते हैं। ठीक है जी, अगर फर्म की एक्सपोर्ट की बात की जाए तो फर्म का एक्सपोर्ट यहाँ पे प्लस होगा और फर्म का इंपोर्ट हमारा क्या होगा जी, यहाँ से माइनस होगा। इसके अलावा फर्म की क्लोजिंग स्टॉक को हम फर्म की वैल्यू एडिशन में ऐड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस। इसके अलावा जो आपका अनसोल्ड आइटम है, बिना बिका माल, जो माल आपका बिकता नहीं है, अनसोल्ड आइटम है, उसको हम क्या करेंगे, फर्म के वैल्यू एडिशन में ऐड करेंगे। और नॉन फैक्टर कॉस्ट को भी हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जो खरीद करते हैं हम, इसको हम एक फर्म की वैल्यू एडिशन में से क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो आप ये टेबल बना लेंगे, कुछ चीज़ें प्लस होती हैं, कुछ चीज़ें माइनस होती हैं हमारी। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसा ही हमारे सामने ये है, मैंने पहले ही लिख रखा है इसको कि क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ठीक है भाई, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। एक फर्म की वैल्यू एडिशन पूछी गई है, यहाँ पे फर्म ए की वैल्यू एडिशन पूछी जा रही है। तो जिस भी फर्म की आपको वैल्यू एडिशन निकालनी होती है उसके लिए लिखना होता है वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए के द्वारा आपको जो वैल्यू एडिशन पूछी गई है वो निकालनी है आपको। तो आपको जो भी चीज़ें पर्टिकुलर्स में गिवन है उनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्म ए सेल टू फर्म बी, फर्म ए ने बी को बेचा, तो हम इसको क्या कर लेंगे जी, ए की सेल हुई तो फर्म ए सेल टू बी, ए ने बी को बेचा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक्सपोर्ट बाय ए, एक्सपोर्ट क्या होता है हमारा, टेबल में देखो भाई जल्दी से, एक्सपोर्ट बाय ए, एक्सपोर्ट ए आपका जो करेगा वो प्लस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा यहाँ से हमारा प्लस होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए का जो ओपनिंग स्टॉक है उसको भी प्लस कर लेंगे। नॉन फैक्टर कॉस्ट ऑफ ए, नॉन फैक्टर कॉस्ट, सॉरी ओपनिंग स्टॉक आपका माइनस होगा जी, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारा माइनस होता है, क्लोजिंग प्लस होता है। ठीक है जी, नॉन फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा कि जो भी आपने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया है। नॉन फैक्टर कॉस्ट परचेज फ्रॉम हाउसहोल्ड से क्या किया है जी, इसने परचेज किया है, परचेज फ्रॉम हाउसहोल्ड, तो हाउसहोल्ड से परचेज किया है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, आप नीचे लिख लेना। ठीक है जी, 5000 प्लस एक्सपोर्ट है हमारा 1000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 400 है, माइनस आपका नॉन फैक्टर कॉस्ट 800 माइनस कर लेंगे और परचेज फ्रॉम हाउसहोल्ड माइनस 200 और कर लो भाई। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी देख लो, 6,000 में से आप 1000 कम कर लो तो क्या हो गया, 5,000 में से 400 और कम कर लो तो 4600 हमारी फर्म ए की वैल्यू एडिशन यहाँ पे क्लियर है। ठीक है जी, तो बहुत ही इजी है। जो चीज़ें टेबल में आपको प्लस करनी है उसको पॉजिटिव साइड रख लो और जो चीज़ें माइनस करनी है नेगेटिव साइड कर लो। तो फर्म ए का एक्सपोर्ट पर सेल ये सब प्लस हो रहा है, ओपनिंग नॉन फैक्टर कॉस्ट और परचेज माइनस हो रहा है। तो बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक फर्म की, अगर आपसे 2 फर्मों की वैल्यू एडिशन पूछ ली जाए तो 2 फर्मों की वैल्यू एडिशन पूछी जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम अपनी स्क्रीन पे।
ये रहा, ठीक है जी। तो फर्म ए और फर्म बी दोनों की वैल्यू एडिशन निकाल के दिखानी है हमें यहाँ पे। तो फर्म ए ने बी को बेचा, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए के द्वारा यहाँ पे कैसे वैल्यू एडिशन निकाली जा रही है, इसको पर्टिकुलर्स को एक एक करके देखेंगे। फर्म ए सेल टू फर्म बी, ए ने बी को बेचा, तो ए ने बी को बेचा तो ए ने बी को बेचने पे सेल करी, जबकि बी ने ए से खरीदा है यहाँ पे, तो उसकी परचेज होगी। तो बी में हम इसको माइनस करेंगे, ए में इसको प्लस करेंगे, तो प्लस कर दो ए सेल टू बी, ए ने बी को बेचा। अगला है एक्सपोर्ट बाय ए, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पे प्लस कर लेंगे, एक्सपोर्ट बाय ए। इसके अलावा फर्म बी सेल टू फर्म ए है, तो बी ने ए को बेचा, तो ए ने क्या किया, ए ने परचेज किया, ए परचेज फ्रॉम बी, ए परचेज फ्रॉम बी। इंपोर्ट बाय ए, इंपोर्ट क्या होता है हमारा माइनस होता है, इंपोर्ट बाय ए, इंपोर्ट बाय ए हमारा माइनस हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, क्लोजिंग बी से रिलेटेड, हमारे ए से कोई लेने देना नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा जी माइनस होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए का ओपनिंग स्टॉक हम क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस कर लेंगे। जबकि फर्म बी सेल टू सी, ये बी से रिलेटेड है, नॉन फैक्टर कॉस्ट ऑफ बी का है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, तो प्लस कर लेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी। अब ये वैल्यू इसके सामने लिख लो जी, ए सेल टू बी कितना है जी 2000, प्लस हो गया 2000, प्लस एक्सपोर्ट कितना है 4000 प्लस कर लिया, माइनस बी से कितना परचेज किया है जी 1500 माइनस इंपोर्ट कितना किया है जी, इंपोर्ट आपका 500 है, माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है जी हमारा 500 है जी, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो प्लस होगा वो कितना है 400। तो ये सारी वैल्यू लिख दी, यहाँ पे टोटल कर लो 6000 में से आप पहले 2500 माइनस कर लो, 6000 में से 2500, तो 6000 4000 3500 और 400 जोड़ दोगे तो 3900 हमारा क्या बन जाएगा, फर्म ए की वैल्यू एडिशन आ जाएगी, प्लस करके आपका आंसर आ गया। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे सेकंड वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी, बी की वैल्यू एडिशन आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस दोहराना है। ए ने बी को बेचा तो बी ने परचेज किया, बी परचेज फ्रॉम ए, बी ने ए से परचेज किया। एक्सपोर्ट बाय ए लेना देना नहीं है, बी सेल टू ए प्लस हो जाएगा, बी सेल टू ए, बी ने ए को बेचा, ठीक है जी, बी सेल टू ए 1500 है। इंपोर्ट बाय ए से लेना देना नहीं हमें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्या होगा जी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी का क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए लेना देना नहीं, फर्म बी सेल टू सी, अब देख रहे हो ये बी सेल टू ए, बी सेल टू सी, ये आपकी डोमेस्टिक सेल है, किसी भी लेवल पे आप सेल कर लो। नॉन फैक्टर कॉस्ट ऑफ बी माइनस हो जाएगा, नॉन फैक्टर कॉस्ट ऑफ बी की नॉन फैक्टर कॉस्ट आपकी माइनस होगी। इन सारी वैल्यूज को दोबारा इधर लिख लो, माइनस हमारा कितना था 2000, ए ने बी को बेचा था, जो बी ने ए से खरीदा, बी सेल टू ए है हमारा प्लस 1500 हो जाएगा, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी हमारा है 1500, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा, प्लस बी सेल टू सी, बी ने सी को बेचा 3000, तो ये हो गया जी प्लस हो गया। नॉन फैक्टर कॉस्ट ऑफ बी का नॉन फैक्टर कॉस्ट कितना है -100, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। 6000 में से 2000 गए तो 4000 में से 100 और माइनस कर लो तो 3900। दोनों की वैल्यू एडिशन यहाँ पे सेम आ रही है 3900, अलग अलग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। दो फर्मों की वैल्यू एडिशन हमने यहाँ पे निकाल दी, ए की सेल बी की परचेज, ऐसा होता है इसमें खेल, ठीक है जी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ से अब देखो हमारा जो तीसरा तरीका है वो निकल जाता है यहाँ से, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। तीसरा जो फॉर्मूला बनता है हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का, वो हमारे यहाँ से निकल जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडिशन
एट मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला बनता है सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। क्या करना है आपको यहाँ पे, एक फर्म की जो वैल्यू एडिशन है और दूसरी फर्म की जो वैल्यू एडिशन है उनको प्लस कर दो। तो यहाँ पे आप 3900 प्लस 3900 करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी 7800, वो आपका क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट बोला जाएगा। और एक बार आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का ही पूरा नाम क्या है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ठीक है जी। तो जो फर्म की वैल्यू एडिशन होती है उनको टोटल कर दोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलने के बाद ये होता है। और इसके बाद हमने प्रोसेस जो सीखा था वो पीछे आपको लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था पूरा, कि एक बार वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाए तो उसका कैसे डील करते हैं, और आगे भी इस वीडियो में अभी हम दोबारा उस चीज को समझेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं, मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना, यहां पे बच्चे कई सारे फंस जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन में आपको फर्म ए सेल टू बी तो दे रखा है, फर्म ए सेल टू बी दे रखा है 2000। अगर ऐसे ही मैं बात करूं, फर्म बी सेल टू ए है और फर्म बी सेल टू सी बी है, फर्म बी सेल टू सी बी है हमारा। यहां पे एक फर्म डिफरेंट लेवल पे सेल कर रही है तो वो आपकी डोमेस्टिक सेल हो गई। अगर मैं डोमेस्टिक सेल की बात कर रहा हूं तो बी ने ए को बेचा, बी ने सी को बेचा, ये उसकी डोमेस्टिक सेल है। इसकी जगह आपको पर्टिकुलर में ऐसा मिल जाए कि सेल्स बाय बी। सेल्स बाय बी का मतलब है कि ये आपको टोटल सेल गिवन है। क्या गिवन है, टोटल सेल। और जब आपको टोटल सेल दी जाती है तो टोटल सेल का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट आपका पूरा इंक्लूड होता है। टोटल सेल में डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। अगर आपको डायरेक्ट पर्टिकुलर्स में जैसे ए सेल टू बी दे रखा है, यहां पे क्वेश्चन में आपको ए सेल टू बी दे रखा है, अब इसके अलावा आपको एक्सपोर्ट बाय ए भी दे रखा है, एक्सपोर्ट बाय ए, ये दोनों वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा तीसरी चीज दे रखी है सेल्स बाय ए, सेल्स बाय फर्म ए। फर्म ए की सेल्स का मतलब है टोटल सेल है। अगर आपको यहां पे टोटल सेल दे दी ना एक बारी 10,000 मान लो, ये 2000 दे रखी है, ये 4000 दे रखी है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को भूल जाओगे क्योंकि आपको टोटल सेल गिवन है। और टोटल सेल दिए होने पे आपको पता चल गया कि डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दे रखा है इसके अंदर ही, आपको अलग से ऐड करने की जरूरत यहां पे नहीं है। अगर आप इसको भी और ऐड कर दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अगर आपको सेल्स बाय फर्म ए या फर्म बी दे दिया जाए तो आपको डोमेस्टिक सेल को ऐड नहीं करना किसी, और इसके साथ आपको एक्सपोर्ट्स को भी ऐड नहीं करना। समझ में आ रही बात? बढ़े आगे। आपको मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के। एक बार जल्दी से उन तीनों फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। तीनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं। इन्हीं तीनों फॉर्मूलों से सीधा हम बढ़ेंगे अब अपने नेशनल इनकम पे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला वैल्यू एडेड प्लस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का दूसरा फॉर्मूला टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजप्शन, प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का तीसरा फॉर्मूला सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। यानी जो भी आप फर्म की वैल्यू एडिशन निकालोगे या एक फर्म की भी वैल्यू एडिशन दे रखी हो तो वही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, एक फर्म की हो, 2 हो, 3 हो, उन सबको मर्ज करोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाता है। 3 तरीकों से वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाता है। और जैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया हमारा, तो अब इन तीनों से अब सीधा आपको यहाँ पे नेशनल इनकम को निकालना है। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम को निकालते हैं। तो आपको क्या करना है जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट का आपको पूरा नाम पता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का पूरा नाम है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा आपको। अब देखो, आपको यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आपको करना होता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो अब आप बोलोगे यार सर ये तो हमें बहुत पहले बता दिया था, आपने निकालना सिखा दिया था एक तरह से। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो बच्चों आधा काम हमने वहीं पे कर दिया था। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हमें दूसरी साइड कोई वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट, और दूसरी साइड हम लिख लेंगे इक्वल्स टू के ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। अब आपको क्या करना है, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या लिख लोगे यहाँ पे, डेप।
वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट का डिफरेंस क्या लिख लोगे यहाँ पे, इंटरमीडिएट कंजप्शन, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्या लिख लोगे यहाँ पे, NIT। ये वैल्यू मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, 3 तरीके सिखाए हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के, और वैल्यू ऑफ आउटपुट की पूरा नाम यहाँ पे लिख लेंगे। आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलते ही आप उसका पूरा नाम लिख लोगे, इन तीनों का डिफरेंस लिख लोगे, और आपको ये तीनों चीजें जो निकालनी है, स्मॉल निकालनी है, तो तीनों को के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जैसे तीनों के लिए माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम है भाई, ये डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय हमारी निकल चुकी है। अब हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना है, नेशनल इनकम निकालने के लिए कुछ नहीं भाई, जो भी आपकी डोमेस्टिक इनकम आई है, इस डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देना है बस आपको NFIA। NFIA के बारे में भी मैंने थ्योरी वाली वीडियो में समझाया था आपको, NFIA क्या होता है, जिन्होंने नहीं देखी उनको एक बार दोबारा समझा देते हैं। NFIA इक्वल्स टू होता है भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप जल्दी से ये सब चीज़ें नोट कर लेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम निकलता कैसे है उसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। नेट फैक्टर इनकम को निकालने के लिए, NFIA को निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ पैसा हमारे पास बाहर से आता है, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम, ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रॉम अब्रॉड। कुछ पैसा जो आया बाहर से और कुछ पैसा जो हमने बाहर दिया उसे हम कहते हैं टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड। तो आपका NFIA आ जाएगा, और NFIA आने के बाद उसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाता है, नेशनल इनकम। तो सबसे पहला मेथड हमारा नेशनल इनकम का यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ जिससे हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। होप आपको पूरी चीज़ें समझ आ रही हैं। डोमेस्टिक इनकम निकालना आपको फर्स्ट वीडियो में ही आ गया था इसका मतलब। ठीक है जी, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, बस आपको सीखना था वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के 3 मेथड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक वाला, वहाँ से भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन। ठीक है जी, तो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो को सारे फॉर्मूले लिख लो बढ़िया से। ठीक है जी, तो आप एक क्वेश्चन लिख लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में मान लो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया गया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू 5000। आपको इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है 500, आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है 400, आपको NIT इनडायरेक्ट टैक्स मान लेते हैं दे रखा है 800, और सब्सिडी दे रखी है 500। आपको NFIA नेट फैक्टर इनकम, अगर आपको देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है तो वो प्लस होगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है हमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा हमें 800, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा हमें 700। तो आप जल्दी से फाइंड करेंगे क्या, नेशनल इनकम। बताओ जी, नेशनल इनकम निकालना आपको। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करने की जरूरत है, आपको यहाँ पे सबसे पहले नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको दूसरी साइड ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस चाहिए, और ये किसका नाम है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का नाम है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दे रखा है कितना, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें दे रखा है भाई 5000। तो हम जल्दी से वैल्यू ऑफ आउटपुट जो दे रखा है 5000, इसमें से नेट और ग्रॉस का डिफरेंस लिख लेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड का डिफरेंस लिख लेंगे IC, FC और MP का डिफरेंस हम लिख लेंगे यहाँ पे NIT। तो ये सब फर्स्ट वीडियो में है, बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया गया है सारी चीज़ें। ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी, किस में से, 5000 में से। तो 5000 में से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 400, IC 500, NIT नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होगा जो है आपका 300। आप यहाँ पे ब्रैकेट में उसको करके दिखाओगे। ठीक है जी, 5 4 9 3 12,
5000 में से 1200 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3800। अगर आपको पूछी गई है डोमेस्टिक इनकम तो आप नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, 3800। बट हमसे पूछा गया है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम निकालनी है जी। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अब आपको NFIA नहीं दे रखा तो पहले NFIA निकाल लीजिए, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, ठीक है जी। तो फ्रॉम में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 800 में से 700 जाएंगे भैया, तो बचेगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा 100। तो डोमेस्टिक इनकम आई है 3800 प्लस NFIA आ रहा है 100, तो आंसर आ रहा है हमारा 3900, ठीक है जी। तो देख रहे हो सारे क्वेश्चन का आंसर है 3900 निकाल दिया हमने। तो ये आपका पूरा हो गया नेशनल इनकम का प्रोडक्ट मेथड। मैंने एकदम डिटेल से बारीकी से एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे समझाया है। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लेता है, आपको नेशनल इनकम ही दे देगा, आपको इनमें से कोई सी वैल्यू पूछ लेगा, आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट से, तब इन तीनों में से कोई सी वैल्यू पूछ सकता है। आपको एक वैल्यू देगा तो दूसरी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो कुछ भी क्वेश्चन घुमा करके बन सकता है। मैंने आपको डायरेक्ट वे में पूछा, ये इनडायरेक्ट वे में भी पूछ सकता है। इससे बाहर कोई आपको और क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरा आपका क्लियर है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये कुछ भी थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें, और नहीं आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट मेथड होगा हमारा इनकम मेथड। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।